जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए इसके 2023 में पूछे गए जीके एंड जीएस के 20 क्वेश्चन पूरी शिफ्ट के डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी 2024 एग्जाम के लिए हो सकती हैं वो सारी भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यकीन मानिएगा, आपको बहुत ही बेहतर जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक पार्ट की मदद से आपको पर डे ये सीरीज के माध्यम से सभी तरह के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। प्यारे साथियों, इस क्लास का डेली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें और सबसे कम की बात करें तो उस राज्य का नाम आपको राजस्थान याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और सिर्फ अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो आपको बिहार याद रखना है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य अगर पूछे तो आपको केरल याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत का फ्लाइंग सिख याद रखिएगा मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और उसके बाद इनकी एक किताब जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बुक का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक का नाम बाणभट्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कालिदास से आपको याद रखना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न थे। और उसके बाद राजशेखर से आपको याद रखना है गुर्जर वंश के राजा महेंद्रपाल प्रथम, और उसके पुत्र महिपाल के गुरु और मंत्री दोनों थे राजशेखर। और आर्यभट्ट तो आप सभी जानते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान गणितज्ञ थे, ये भी आर्यभट्ट। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन में सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? जिसका राइट आंसर आपको याद रखना है 1/10। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है। तो महामस्तकाभिषेक ये त्योहार आपको याद रखना है, जैन लोगों का है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली से याद रखना केरल, कथक से आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, और लावणी से आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 2 ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 10 से आपको क्या याद रखना है? तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सन अगर आपसे पूछ ले कब की गई तो आपको याद रखना 1856। और उसके बाद
राजा राम मोहन राय से क्या याद रखना आपको, तो राजा राम मोहन राय से याद रखना एक होता है ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत मिशन को किसके प्रमुख के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था, तो कौशल भारत मिशन को याद रखिएगा कौशल विकास और उद्यमशीला मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया, तो उस मंत्री का नाम आपको याद रखना है नारायण राणे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ऐसा अगर एग्जाम में पूछे तो MS स्वामीनाथन को आपको याद रखना है। और नॉर्मन बोरलॉग, एक नाम याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 10 अंक। तो 10 अंक के साथ वो मुकाबला जीता जा सकता है पहलवान के द्वारा। फ्री स्टाइल पहलवान आप सभी जानते होंगे, तो एक ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो प्यारे साथियों उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपको 14 याद रखना है, जबकि ये जो 12 है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है। और 16 से आपको याद रखना है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य आपको सत्रिया याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और यह नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। कौन सा नृत्य, सत्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या अधिकांशतः होती है, हमेशा होती है, तो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना है नहीं होती है। मतलब माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नए ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बबीता सिंह। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बुखार। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन करें, संकेत कृषि प्रक्रियाएं, छिड़काव, खाना, बुआई और जोतना। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, छिड़काव, बुआई और जोतना ये कृषि प्रक्रिया है, जबकि खाना इनसे क्या है, अलग। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे प्रीवियस ईयर के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूरे एक ही पेपर में पूछे गए थे। तो इस प्रकार आप डेली हमारे साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हम आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें और आप लोगों को उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ 2024 में आएंगी वो सभी आपको दे सके। तो मिलेंगे हम लोग पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।